बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ना अवन ना कढ़ाई और ना ही पतीला। आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा तवा पिज़्ज़ा। अगर आपको भी पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल लगता है तो आज की रेसिपी को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। और मैरिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्पाइसेस इस्तेमाल करें। जो भी मसाले आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। 10 मिनट के बाद हम चिकन को कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 खाने के चम्मच बटर लिया है। आप इसकी जगह पर बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चिकन को कुक कर लेंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट ना हो जाए। वैसे तो कढ़ाई या फिर पतीले में भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक हो जाता है, लेकिन तवे के ऊपर बेक करने से ये फ़ायदा होता है कि पिज़्ज़ा जो है वो बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। 2 मिनट पकाने के बाद हम चिकन को कवर कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पिज़्ज़ा की बेस रेडी करेंगे। जिस भी साइज़ का आपने पिज़्ज़ा बनाना है उसके हिसाब से आपने डो ले लेनी है। अपनी पिछली वीडियो में मैं डो की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो आप लोग लास्ट में देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और बहुत ही अच्छे तरीके से डो जो है वो राइज़ होती है। डो को मैंने बेल लिया है और जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको हम तवे के ऊपर डालकर हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। डो को सेट करने के बाद सेंटर में से इसको फ़ोर्क की हेल्प से ब्रेक कर लेंगे और ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो डो है वो बहुत ही अच्छे से इक्वली राइज़ होगी और इसके अंदर कोई भी बबल्स वगैरह नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप घर में भी बना सकती हैं या फिर बाज़ार की जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ स्प्रेड करेंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा चीज़ में मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स होती हैं तो इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। चीज़ डालने के बाद हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस लगा देंगे। जिस तरह से भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चिकन के पीसेस लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ स्प्रेड करेंगे। और जब भी आप घर पर पिज़्ज़ा बनाए ना तो आपने चीज़ लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अगर चीज़ कम क्वांटिटी में लगाएंगे तो पिज़्ज़ा का वो फ्लेवर वो टेस्ट नहीं आता जो कि होना चाहिए। चीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर और ऑलिव्स लगाकर इसको गार्निश करेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी लुक आए। ऑलिव्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़े से ड्राई ओरिगानो लीव्स। तो यहाँ पर हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी है। अब हम इसको बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल रोटी पकाने वाला तवा लिया है और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हम पिज़्ज़े वाला तवा रखेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। पिज़्ज़ा बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसको कढ़ाई वगैरह में भी बेक किया है लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो तरीका है इससे बहुत जल्दी पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 25 मिनट के लिए पिज़्ज़े को मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। डो भी हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है और चीज़ जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। पिज़्ज़ा के अलावा भी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े मज़े के इफ्तार स्नैक्स की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर लीजिएगा। आपको वो रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। इसको देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसको विदाउट अवन या फिर तवे के ऊपर बेक किया है। तो ये थी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को फॉलो करके जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
समोसों और पकौड़ों से हटकर कुछ नया बनाना है तो बनाएं ये मज़ेदार सी फ्राइड चिकन ब्रेड पॉकेट्स, जिनको आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये ब्रेड पॉकेट्स इतनी मज़े की बनती हैं कि जब आप इनको इफ्तारी में सर्व करेंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 400 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है और इनको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, 2 खाने के चम्मच इसमें टमाटो केचप शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन पाउडर और कुटी हुई सूरख मिर्च। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अवन में या फिर पतीले में तो आपने चिकन ब्रेड बनाई ही होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको फ्राई करके बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन ब्रेड बनती है और मिनटों में बनकर तैयार होती है। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम यहाँ पर गार्लिक मायो सॉस तैयार करेंगे, जो कि इस ब्रेड पॉकेट के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इस सॉस को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा कप चिली गार्लिक सॉस, आधा कप ही हम इसमें मेयोनीज शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस सॉस को आप सिर्फ ब्रेड पॉकेट के साथ ही नहीं बल्कि शवारमा और बर्गर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम मैरिनेट किए हुए चिकन को कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में लिया है 2 खाने के चम्मच बटर। बटर की जगह पर आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चिकन को कुक कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम चिकन को कवर करके 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद ढक्कन हटाकर चिकन को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि चिकन के अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। चिकन तैयार है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर डो का एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हम सबसे पहले डिप करेंगे दूध के अंदर। डो की रेसिपी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने अभी तक वो रेसिपी नहीं देखी तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। जिस साइड से हमने पेड़े को दूध के अंदर डिप किया था, उसी साइड पे अब हम सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल लगाएंगे। हल्का हल्का हाथ से टैप कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तिल इसके ऊपर लगे हुए हैं वो उतर जाएं। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर पेड़े को रखेंगे और हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क मैदा डालेंगे और फिर इसको रोलिंग पिन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। रेक्टेंगुलर शेप में हमने इसको बेल लेना है। ना तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही बिल्कुल बारीक। बस जितनी मोटाई हम नान वगैरह की रखते हैं इतना ही मोटा हमने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद पहले हम इसको सेंटर में से कट करेंगे। इसके बाद दोनों हिस्सों को 4-4 पीसेज में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से ही पॉकेट बनाएं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ या किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। काटने के बाद हम इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी राइस हो जाए। तो जितनी डो हमारे पास थी उससे 8 ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार हुई हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लिया है और आंच भी बहुत कम है, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये कुक हो रही हैं वैसे वैसे ये राइस हो रही हैं। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से पलटते हुए दोनों साइड पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारी जो ब्रेड पॉकेट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं और जो पीसेस बचे हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सारी ब्रेड को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इनमें फिलिंग करेंगे। ब्रेड की एक साइड पे हम छुरी की मदद से कट लगाएंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त ये पककर तैयार हुई हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर तक ये बिल्कुल सही से पकी हुई है, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं है। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले हमने जो मायो सॉस रेडी की थी वो लगाएंगे। चम्मच से इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। फिर इसके अंदर रखेंगे सलाद के पत्ते, 2 खीरे के स्लाइस और 1 स्लाइस हम इसमें टमाटर का रखेंगे। इसके बाद जो चिकन हमने रेडी किया था वो हम इसके अंदर फिल करेंगे और दोबारा से थोड़ी सी गार्लिक मायो सॉस लगा देंगे।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारी जो चिकन ब्रेड पॉकेट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बाकी ब्रेड पॉकेट्स को भी इसी तरीके से फिल कर लेंगे। अच्छा, मैंने इनको क्योंकि फ्राई किया है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होंगी। बिलीव मी, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बल्कि ये जो तरीका है ये बेक करने से भी ज़्यादा ईजी है। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची चिकन स्प्रिंग रोल्स। और अफ्तारी में अगर समोसे और रोल्स वगैरह ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो आप भी ये मज़ेदार सी क्रीमी फिलिंग वाले स्प्रिंग रोल अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में डालेंगे 1/4 कप घी और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ और 8 से 10 हरी मिर्चें। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक, कुटी लाल मिर्च, साबुत धनिया, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और कसूरी मेथी। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध की मलाई। आप चाहें तो पैकेट वाली डेयरी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मलाई या फिर क्रीम डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा और क्रीमी सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की फीलिंग बनेगी। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें उबला हुआ चिकन शामिल करेंगे, बंद गोभी डालेंगे और एक गाजर इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी क्रीमी फिलिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम रोल शीट बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, जो कि 3 कप के बराबर है। आधा खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हंसपे ज़रूरत नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। रमज़ानुल मुबारक में समोसा शीट्स और रोल शीट काफ़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं और आज की वीडियो में हम इनको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इस वीडियो को आपने सेव करके रख लेना है। इस तरीके से आप समोसा शीट और रोल शीट्स बनाएं, मिनटों में बनकर तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। पानी डालकर हमने मैदे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छे से गूंदना है, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद हम डो को आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर हमारी डो जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। 8 हिस्सों में मैंने यहाँ पर डो को डिवाइड किया है और एक हिस्से से हम यहाँ पर 2 पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे पेड़े जो है वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। 3 कप मैदे से हमारे पास यहाँ पर 16 या फिर 17 पेड़े जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो ये जो सारे पेड़े हमने बनाकर तैयार किए हैं इनको हम प्लेट में रख के कवर कर देते हैं ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे, पेड़े को रखेंगे, हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसको इस तरीके से हल्के हाथ से बेल लेंगे। और इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों की छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेनी हैं। सारी रोटियां मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। एक रोटी हम ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश के साथ ऑयल या फिर घी लगाएंगे। आप चाहें तो घी लगाने के बाद हल्का सा मैदा भी डस्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। एक के ऊपर एक रोटी इस तरीके से हम रखते जाएंगे और घी लगाते जाएंगे। इसी तरह से रखते हुए 4 या फिर 5 रोटियों का बैच बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और लास्ट रोटी जब हम ऊपर रखेंगे तो उसके ऊपर वाली साइड पे हमने घी नहीं लगाना है, बल्कि उसको हल्का हल्का प्रेस करके उसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। और जिस साइज़ के आपने रोल बनाने हैं उसके हिसाब से ही आपने पेड़ा बनाना है और उसको बेलना है। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको पतला सा बेल लिया है। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे को यहाँ पर मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है तो तब आपने इसको उतार लेना है।
इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 सेकंड में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। अब हम इन शीट्स को अलहदा करेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको ठंडा होने बिल्कुल नहीं देना, बल्कि जैसे ही आपने इसको चूल्हे से उतारना है तो फ़ौरन गरम गरम शीट्स को आपने अलहदा कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ये आसानी से अलहदा नहीं होगी बल्कि ये टूट जाएंगी। देखें, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी रोल शीट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो समोसा और रोल शीट काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको इस तरीके से ह्यूज क्वांटिटी में बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट रोल शीट बनकर तैयार हुई हैं और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी रोल शीट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको हम कवर करके रख देती हैं। तो चलिए अब चलते हैं रोल की फिलिंग की तरफ। एक शीट ले लेंगे और इसके सेंटर में हम इस तरीके से फिलिंग रखेंगे। चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर लेंगे और दोनों किनारों पर इस तरह से मैदे का पेस्ट लगाएंगे। 2 खाने के चम्मच आपने मैदा ले लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और मैदा लगाने के बाद दोनों साइड से शीट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और जिस तरफ हमने इसको रोल करना है उसके आखिरी सिरे पर दोबारा से मैदा लगाएंगे और इस तरह से इसको टाइटली रोल कर लेंगे। और फोल्ड करते वक्त मैदे का पेस्ट लाजमी लगाइएगा। इस तरीके से जब आप फ्राई करेंगे तो रोल जो है वो खुलेंगे नहीं। बाकी के सारे रोल भी इसी तरीके से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी ऑयल या फिर घी वगैरह इस्तेमाल होता है, आपने इसको हल्का सा गर्म कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे और 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इस तरीके से इसकी साइड चेंज करते जाना है जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो जनाब, इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। समोसों और पकौड़ों से हटकर कुछ नया बनाना है तो बनाएं ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पोटैटो एग स्नैक्स, जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है और एक अलग तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। 1 कप इसमें हम बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इनको कुक कर लेंगे। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्रेडिएंट्स तो वही होती हैं, लेकिन पकाने का तरीका थोड़ा चेंज कर लें तो वो चीज़ बहुत ही मज़े की बनती है। आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी और आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल सिंपल मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके किचन में मौजूद ना हो। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 कप ग्रेट की हुई गाजर शामिल करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें गाजर ही डालें। अगर आपको गाजर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर बंद गोभी भी डाल सकती हैं। गाजर डालने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बड़े साइज़ के आलू। इनको बॉईल करने के बाद मैंने ग्रेट कर लिया है। 4 उबले हुए अंडे इसमें शामिल करेंगे और इनको भी हम ग्रेट करके ही डालेंगे। अंडों का इस्तेमाल करने से ये जो हमारे स्नैक्स हैं या जो कटलेट्स हैं, ये ना सिर्फ ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे बल्कि हेल्दी भी होंगे, क्योंकि अंडे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ख़ासतौर पर बच्चों को लाजमी रोज़ाना इस्तेमाल करवाना चाहिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और जो मसाला हमने बनाकर रेडी किया था वो भी ठंडा हो चुका है, उसको भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। तो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। अब हम इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो जब तक मिक्सिंग हो रही है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको शेप दे लेंगे। हाथों को हल्का सा ऑयल या फिर घी लगाकर जो भी साइज़ या शेप आपको पसंद हो उस तरह से आपने इनको बना लेना है। अफ्तारी में अगर आप रोज़ रोज़ समोसे और पकौड़े खाकर थक चुके हैं तो एक मरतबा आपने इन स्नैक्स की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे स्नैक्स जो है वो बनाकर रेडी कर लेंगे। लेकिन जनाब, अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी हम इसकी करेंगे कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जिससे ये स्नैक्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे।
सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है खुश्क मैदा, इसमें हम अच्छे से कोट करेंगे। देन हम इसको अंडे में डिप करेंगे और आखिर में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये कटलेट्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, क्रंची बने, तो सेम प्रोसेस के साथ इसी तरह से दोबारा कोटिंग कर लें। मतलब ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से इसको अंडे के अंदर डिप करें और दोबारा ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लें। तो बस सारे कटलेट्स के ऊपर हम इसी तरीके से कोटिंग कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर या फिर ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सारे कटलेट्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर आपने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक और बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। कटलेट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया था और दोबारा से प्ले करना भूल गई। खैर कोई बात नहीं, कटलेट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो एग कटलेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।